तो आज बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के भाग 5वें और 6वें की इस वीडियो सेशन में पूरे बात करूंगा आज की किस प्रकार से हमने देखा था कि किस प्रकार से जहां पे 3 पद आते हैं उसको किस प्रकार से उसका गुणनफल निकाला जाता है और गुणनखंड करके उसके बाद उसमें किस प्रकार से हम कॉमन लेते हैं। ये सभी इससे पहले के जितने भी वीडियो आए हैं उसमें आपने सीखा होगा। इससे पहले आपने देखा होगा चौथा क्वेश्चन था उसमें ये थोड़ा डिफरेंट था इनसे, लेकिन जो ये 5वां है ये भी थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और जो लास्ट वाला है इसका पहले का भाग जो 6वां है वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पहला और दूसरा और तीसरा यहाँ पे ये भाग थे इस क्वेश्चन के। तो चले आज बात करते हैं जो आपके पास प्रश्न है, प्रश्न संख्या पहले का 5वां और 5वां प्रश्न है आपका t² - 15। तो इसको हल करते हैं कि किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो सवाल है t² - 15। तो देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जब हमारे पास केवल 2 पद आते हैं तो इसका हमने शून्यांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस पे 0 लगाएंगे बराबर करके, है ना। इसके बाद देखिए इसको लिखेंगे t = प्लस माइनस, और जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है ना। t बराबर प्लस माइनस √15 हो जाएगा। ठीक है। एक मूल में प्लस का 15 आ जाएगा, एक मूल में माइनस का 15 आ जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का √15 और माइनस का √15। ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। आपको पता है इसको अल्फा मानते हैं और इसको बीटा मानते हैं। ठीक है ना। इसको अल्फा और बीटा मान लेंगे। ठीक है। आपको ये भी पता है कि जब हमारे पास केवल 2 पद आते हैं तो उसको इसी प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है। जब 3 पद आते हैं तो पहले और जो लास्ट वाला तीसरा पद होता है उसका गुणा करके जितना आता है उसका गुणनफल निकाल करके उसके बाद उसका एक पेयर बनाते हैं, जैसे जोड़ा बनाते हैं, और जोड़े बनाने के बाद उसको हल किया जाता है। ठीक है ना। फिर उसमें कॉमन लिया जाता है। ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से ये हल होगा। अब जांच करते हैं। हमारे पास अल्फा का मान +15 आया और बीटा का मान -15 आया। तो जांच करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है, आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक होता है, लेकिन यहाँ पे x है नहीं तो t लिखेंगे। t का गुणांक बटे यहाँ पे x² का गुणांक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे t² का गुणांक, है ना। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए हमने शून्यांकों का योगफल का जो सूत्र था वो लिख लिया है। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम हल करेंगे, लिखेंगे अल्फा का मान कितना है +15, √+15 है, और प्लस लिखूंगा यहाँ पे, और ये बीटा का मान कितना है -√15 है। तो प्लस और माइनस था, आपको पता है जब प्लस और माइनस जहां पे भी आता है इसको तो पहले ही काट देंगे, और यहाँ पे -t। अब देखो t है यहाँ की नहीं है। अब देखिए यहाँ पे t है कि नहीं है, तो इसको भी देखते हैं, क्योंकि हमारे पास समीकरण था t² - 15 जो द्विघात के व्यापक रूप के रूप में अगर इसको हम लिखें तो ये किस प्रकार से ax² + bx + c के रूप में अगर इसको लिखते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हो जाएगा at² + bt + c। तो आपको पता है at का स्क्वायर मतलब यहाँ पे जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 मान लेते हैं, है ना। वहां पे 1 मान लेते हैं। 1 + b देखा होगा तुमने, जो यहाँ पे bx था, क्या x वाला कोई यहाँ पे पद आया है, या t वाला जो सिंपल जिसकी घात ना हो केवल t आया है, नहीं आया है। इसलिए यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 0 और c का मान हो जाएगा हमारे पास 15। तो c बराबर 15 हो जाता है। ठीक है ना। जहां पे हमारे पास t का गुणांक नहीं आया है इस समीकरण में, देखिए कहीं पे भी t नहीं है,
अगर यहाँ पे कहीं पे टी लिखा होता तो मैं 1 लिख लेता, लेकिन यहाँ पे टी है नहीं। तो आप देख रहे होंगे जब यहाँ पे टी का गुणांक ही नहीं है तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना 0 माना जाता है, ठीक है ना। टी स्क्वायर का गुणांक देखिए, टी स्क्वायर का गुणांक क्या माना मैंने, 1 माना, तो यहाँ पे 1 मानेंगे। और प्लस है और ये माइनस है, तो जब प्लस और माइनस आता है ये आपस में कट गया, यहाँ पे आया 0, 1 का भाग 0 में देंगे तो ये भी आएगा 0। तो शून्यकों का योगफल आपके सामने देख रहे होंगे आप, दोनों क्या आए, 0 0 आए, ठीक है। अब हम इस सवाल के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, ये तुम्हारे पास सूत्र होता है, ठीक है ना। अब देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे अल्फा का मान मैंने कहा था प्लस का 15 था, √15, ये हो जाएगा प्लस का √15, यहाँ पे इंटू ये हो जाएगा माइनस का √15 इक्वल टू अचर पद क्या था, यहाँ 15 था, अचर पद कितना था, 15 था, और माइनस हमें हमेशा लगेगा अचर पद, ये -15 था, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे आप -15 था तो -15 आ जाएगा। और टी स्क्वायर का गुणांक मैंने बोला था कि 1 है तो ये 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, आपको पता है जब हम इस 15 का गुणा 15 के साथ करेंगे, ये माइनस का कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है, 225 आ जाएगा। और 225 होता है किसका, -15 का, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस का चिन्ह सेम ही लगेगा और यहाँ बराबर हो जाएगा, ये भी -15 हो जाएगा। जब इसका भाग इसमें देंगे तो -15, तो दोनों भाग क्या है, -15 और 0 और 0, ठीक है ना। तो हमने शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच की है। जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा पहला था, पहले का भाग 5वां था, इसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से टी स्क्वायर -15 का हमने यहाँ पे दोनों का योगफल भी और गुणनफल की सत्यता की जांच की है। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन के, जो लास्ट वाला इसका भाग है 6वां। इसमें देखिए आप 3x² - x - 4, ठीक है ना। ये पद बिल्कुल सही है। इन पदों में सबसे पहले आपको पता होगा कि किस प्रकार से इसको हल करते थे। मैंने आपको बताया था जो पहला पद होता है उसका गुणा कर देते हैं तीसरे पद के साथ। तो इसका गुणा अगर इसके साथ करेंगे तो 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 जो आएगा हमारे पास, इस 12 का हमने क्या करना है, गुणनफल करना है। तो 6 दूनी होता है 12, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। तो अब आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 3 इस प्रकार के यहाँ पे इसका गुणनफल निकला है। तो आपको पता है अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये आएगा 4, और यहाँ पे 3 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे 3 से 4 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें पता होगा कि हमें ऐसे पद चाहिए जो हमारे पास घटा करके इसमें से इसको घटा करके माइनस का 1 आए, क्योंकि x है और x की जगह पे हम 1 मान सकते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। इसलिए यहाँ पे हम, आपको पता होगा जब माइनस का 1 चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि x माइनस का है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस का 1 चाहेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। तो अब 4 में से 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि हमेशा देखिए चिन्ह वही जाता है जो अंक बड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 बड़ा अंक था, इसलिए यहाँ पे चिन्ह भी बढ़ा गया है, ठीक है ना। आपको पता है अभी तक हमारे पास कितने पद थे, 3 पद थे। अब हमारे पास ये किस प्रकार से हो जाएंगे, 3x² में इसी प्रकार से लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, ये जो ये 4 है इसको यहाँ पे 4x लिखूंगा, ये प्लस लिखूंगा, प्लस के साथ 3x लिखूंगा, माइनस का फिर से क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। अभी तक 1 2 3 पद थे मेरे पास। अब देखिए 1 2 3 4 पद हो गए, ठीक है ना। इतना आपकी समझ में आया होगा, है ना। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए देखिए इसको 2 भागों में
विभाजित कर देंगे, दो खंडों में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले लिखूंगा 3x का स्क्वायर माइनस 4x। तो इसका अगर कॉमन लेते हैं तो 3 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, इंटू एक्स को मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ माइनस के इस साइड, दाहिनी साइड और बाईं साइड कौन कौन से अंक एक समान हैं। तो देखिए 3 यहाँ है, यहाँ 3 नहीं है, लेकिन यहाँ x है और यहाँ भी x है। तो आपको पता होगा मैं इसको, इस x को सबसे पहले बाहर कॉमन ले लूंगा, ठीक है ना। अंदर बचा मेरे पास, यहाँ आगे देखिए 3x, तो मैं यहाँ पे 3x लिख लूंगा, ठीक है ना। माइनस यहाँ बचा मेरे पास 2 दूना कितना होता है 4, तो 4 मैं यहाँ पे लिख लूंगा, है ना। अब हमारे पास चिन्ह किस चीज का है, प्लस का है, तो प्लस का लिखूंगा। आपको पता है अगला खंड है मेरे पास 3x माइनस 4। ये आपको पता है इसमें कॉमन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, और जो ये पद होता है वही ये पद भी होना चाहिए। जब कहीं पे भी एक समान नहीं होते, माइनस के दाहिने और बाएं साइड अगर एक समान अंक ना हो या उनमें से कोई मैं कॉमन न ले पाऊं, तो वहां पे हमेशा याद रखना एक को कॉमन लेते हैं और अंदर वही लिखते हैं जो पहले वाले ब्रैकेट में आया हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और लिख लिया, ठीक है ना। तो अब हम एक बार इसको लिखेंगे और एक बार जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा उसको हम ले लेंगे। तो सबसे पहले देखिए x प्लस 1 को मैं सबसे पहले लूंगा और दूसरी साइड लिखूंगा 3x माइनस 4 को। हमने शून्यांक याद करने हैं तो बराबर 0 लगेगा, यहाँ पे भी बराबर 0 लगेगा और यहाँ भी बराबर 0 और यहाँ भी बराबर 0। इनको दोनों को अब हल करेंगे कि किस प्रकार से ये हल होंगे। तो आपको पता है x बराबर 0 और ये चिन्ह प्लस का था, बराबर के इस साइड आ गया तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, जो हम अल्फा मानेंगे, जिसको हम क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे। अब आपके पास 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो आपको पता है 3x इक्वल टू 0 माइनस का बराबर की इस साइड आ गया तो प्लस हो गया, यहाँ पे 4 आएगा, ये x मैं यहाँ लिखूंगा। आप देखिए 3x यहाँ पे लिखा बराबर 4 हो गया और ये x यहाँ लिखूंगा बराबर 4/3 हो गया। तो ये मान आ गया हमारे पास किसका, बीटा का। तो आपको पता होगा कि इस प्रकार से सबसे पहले हमने हल करना है। यदि हमारे पास कोई भी पद इस प्रकार से 3 पदों में आए, 1 2 3, इस प्रकार से अगर सवाल आए तो हम इस प्रकार से सबसे पहले इसको हल करेंगे। अब इसके सत्यता की जांच करेंगे। अभी ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, सूत्र लेंगे शून्यकों का योगफल। तो यह है शून्यकों का योगफल। इसका सूत्र होता है, आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिखूंगा बराबर माइनस x का गुणनफल या गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि अल्फा का मान क्या था, -1 था अल्फा का मान, फिर बीच में प्लस का चिन्ह आया है तो प्लस लिखूंगा, और बीटा का मान क्या था, 4/3 था। तो इसको मैं इसी प्रकार से यहाँ पे उतारूंगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये माइनस है तो इसी माइनस को लिखूंगा, यहाँ पे बराबर के चिन्ह आएगा। x का गुणांक क्या था, x का गुणांक यहाँ पे आप देख रहे होंगे, x का गुणांक 1 मानते हैं, जहां पे एक चर पद आता है वहां पे 1 मानते हैं, और x के साथ भी -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 ये है, एक इस सूत्र में माइनस था, ठीक है ना। और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है, तो x स्क्वायर का गुणांक 3 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कटा। अब यहाँ देखिए किस प्रकार से हल होगा। इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा और 4 का 4 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। आपको यहाँ पे पता है इसके बटे में 3 था तो यहाँ पे 3 लिखूंगा, ठीक है ना। ये प्लस माइनस का आपको पता है बड़ी संख्या क्या है, बड़े अंक के साथ प्लस है, तो यहाँ पे इस 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये 1 आएगा, बटे में 3 था, बराबर यहाँ पे 1/3। तो दोनों पद क्या हो गए, 1/3 और 1/3 हो गए। अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए आपको पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो आपको पता है इसमें सबसे पहले ध्यान दें कि यहाँ पे हमारे पास अल्फा का मान क्या था, -1 था, तो -1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा, बीटा का मान क्या था,
4/3 था। अचर पद क्या है यहाँ पे देख रहे होंगे आप, अचर पद क्या है, -4 है, तो -4 एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस 4 का गुणा इस -1 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे -4/3 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों के योगफल की जो हमने जांच की, वो दोनों साइड देखिए, दाहिनी और बाईं साइड आपने देखा होगा कि बराबर आ रही है। यहाँ पे देख रहे होंगे योगफल 1/3 आ रहा है, और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल जो था -4/3 इक्वल टू -4/3 आ रहा है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे सबसे पहले आ जाए। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए लगातार मेरे से जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।